सनराइजर्स एक ऐसी टीम जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, जिसके कप्तान और कोई नहीं हमारे पैट कमिंस है। यार पैट कमिंस का नाम सुनते ही गाना क्यों बजने लग जाता है। खैर, पैट कमिंस के साथ साथ बहुत बड़े बड़े प्लेयर जैसे ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और भी बहुत सारे प्लेयर जैसे मोहम्मद शमी, पर बहुत अच्छी टीम तो इनकी 1-2 साल से चल रही है। पर क्या लगता है कि ये जो अपनी इतनी एग्रेसिव और इतनी हाई प्रोफाइल टीम है, इसको पिछले 1-2 साल से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, फाइनल तक पहुंचे, पर क्या लगता है कि इस साल फाइनली कन्वर्ट करके आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएंगे। हेलो, वेलकम टू आवर डे 2 ऑफ दिस जर्नी, जहां हम एक टीम करके टीम डिस्कस कर रहे हैं, प्लेइंग 11, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पोजीशन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी सनराइजर्स की कैंपेन के लिए एक्साइटेड हो तो चलो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। अगर आप नए हो तो आपको मैं बता दूं, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन से प्लेयर ऑटोमेटिकली पिक होते हैं, फिर धीरे धीरे जो स्लॉट्स बजाते हैं हम उस हिसाब से प्लेयर्स पिक करते हैं। कुछ प्लेयर जो ऑटोमेटिकली अपने को पिक करते हैं टीम में, उनमें सबसे पहला नाम तो हमारे कप्तान साहब पैट कमिंस का है। उसके बाद हमारे फेमस ट्रेविस हेड का, जिसे हम ओपनिंग के स्लॉट पर डाल देंगे। उनके साथ उनके पार्टनर सबको ही पता है, अभिषेक शर्मा है, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन और ईशान किशन तो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। ये बात भी सबको क्लियरली पता ही है। बहुत अच्छी बाइज हुई है बॉलिंग में पैट कमिंस के साथ इस बार, जैसे मोहम्मद शमी है, हर्षल पटेल है। तो ऐसे करके हमारे पास 8 प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं और अब बचे हमारे पास 4 प्लेयर इम्पैक्ट रूल को मिला के, जिसमें से एक फॉरनर हो सकता है और बाकी 3 इंडियन हो सकते हैं। ये 8 ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं। अब फिनिशर के रोल पे 5 डाउन के आसपास या तो अभिनव मनोहर खेल सकते हैं, जो ऑलरेडी 2-3 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, या फिर अब नए बच्चों को तो पता नहीं होगा, पर बहुत पहले आरसीबी की टीम में सचिन बेबी खेला करते थे, जो इस बार एसआरएच ने सिलेक्ट कर लिए हैं। तो उनमें से एक खेलेगा। तो टीम सिलेक्ट करने के लिए हम अभिनव मनोहर के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 2-3 साल से खेलते हुए आ रहे हैं और ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा था गुजरात के लिए। तो अभिनव मनोहर को सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास रह गए 3 स्लॉट, जिसमें से एक फॉरनर खेल सकता है और 2 इंडियन खेल सकते हैं। एक इंडियन बॉलर जरूर खेलेगा इसमें, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस हैं, या तो जयदेव उनादकट या फिर सिमरजीत सिंह। सिमरजीत का परफॉर्मेंस 1-2 साल से बहुत अच्छा रहा है। लास्ट ईयर उनादकट का भी एसआरएच से बहुत अच्छा था। पर हर्षल पटेल और उनादकट सिमिलर टाइप के बॉलर्स हो जाएंगे, जो स्लोअर वंस पे अपना भरोसा करते हैं और पेस ऑफ पे भरोसा करते हैं। बस लेफ्टी राइटी का फर्क है। सिमरजीत एक हिट द डेक बॉलर है, जो ऑलरेडी पैट कमिंस ये काम करते हैं। तो जस्ट बिकॉज उनादकट एक लेफ्टी है और लास्ट ईयर एसआरएच के कैंप में ऑलरेडी थे, हम उनको सिलेक्ट करते हैं और होप करेंगे कि जैसे लास्ट ईयर उन्होंने ठीक ठाक बॉल डाला था वैसा ही डालेंगे। अब रह गए 2 स्लॉट्स, एक इंडियन का, एक फॉरनर का। एसआरएच बहुत सारी कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकती है इनमें, जब जैसे ब्राइडन कार्स की रिप्लेसमेंट अब मुल्डर के नाम से आई है। इसको एक बहुत ही खराब रिप्लेसमेंट मानता हूँ और आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये खराब रिप्लेसमेंट क्यों है। मुल्डर एक अच्छे ऑलराउंडर है, जो साउथ अफ्रीका से भी लेट हिटिंग कर देते हैं, लेट बैटिंग कर देते हैं और साथ में बॉलिंग भी कराते हैं नई बॉल से भी, और 130 की स्पीड से स्विंग कराते रहते हैं। तो वो एक ऑप्शन है। अगर वो एक ऑलराउंडर ऑप्शन आ जाए तो एक इंडियन प्लेयर खिला सकते हैं ये, जो ऑलराउंडर हो या फिर बैट्समैन हो। पर क्या मैं इतनी सेफ अप्रोच यूज करूंगा? नहीं, मैं चुनूंगा एडम जंपा। इनके पास है, जिसका मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता उसको आईपीएल में कोई क्यों नहीं खिलाता, और इस बार पैट कमिंस कैप्टन है, जो जंपा पे पूरा भरोसा करता है ऑस्ट्रेलिया की टीम से। तो मैं जंपा को खिलाऊंगा और अथर्व टाइडे को खिलाऊंगा मैं बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि जो जितनी एग्रेसिव टीम है ना, इसको एक ऐसा आदमी हो जो अगर कुछ हो तो बचा ले। और टाइडे वो रोल अच्छे से कर सकते हैं कि अगर शुरू में थोड़ा बहुत विकेट आ जाए तो हैंडल कर लें, वरना बैटिंग इतनी डीप है पैट कमिंस तक है, तो ऊपर नीचे कर सकते हैं आराम से। एट दिस पॉइंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है आराम से कि यार संकल्प कैसी बात कर रहा है तू, इनके पास राहुल चहर भी तो है, तो राहुल चहर को खिला के ये बैट्समैन खिला सकते हैं फॉरन। तो इसी पॉइंट पे मैं पहले कह रहा था कि वो बैड रिप्लेसमेंट है। इनके पास एज अ बैट्समैन सिर्फ कमिंडो मेंडिस है, जिसकी 1-2 साल पहले तक फॉर्म अच्छी थी, बट पिछले 4-5 महीने से फॉर्म बहुत खराब चल रही है। प्लस डेब्यू करवाना पड़ेगा, नए प्लेयर को ट्राई करना पड़ेगा, जो मैं शायद चाहता था कि नहीं हो। तो इसलिए जब ब्राइडन कार्स को इंजरी हुई, तो अगर ये कोई अच्छा बैट्समैन ले लेते जैसे केन विलियमसन या फिर कोई, ताकि इनकी बैटिंग को सारे संभाल भी लेता वो, और एक रिलायबल प्लेयर हो जाता है इस पूरी एग्रेसिव टीम में। तो ये कारण था जो मैं कह रहा था कि ये बैड रिप्लेसमेंट है। और कॉम्बिनेशन में अथर्व टाइडे और जंपा मुझे बेटर लग रहा है राहुल चहर और कमिंडो मेंडिस से। एसआरएच की स्ट्रेंथ तो सबको पता ही है, बैटिंग, पावर प्ले में छक्के, मिडिल ओवर में छक्के, फिनिशिंग में छक्के। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता ही है स्ट्रेंथ इनकी क्या क्या है। हम बात करने वाले हैं इनकी वीकनेस के बारे में। एसआरएच के पास 3-4 बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, पर थ्रू आउट द टूर्नामेंट एसआरएच को 5th बॉलर की कमी पड़ने वाली है, जिसकी वजह से इनके जो बहुत बड़े टोटल्स बनाएंगे ये, वो चेज डाउन हो सकते हैं। क्योंकि हर्षल पटेल और उनादकट दोनों में से एक ही टाइप का बॉलर खेलना चाहिए, और अगर दोनों खेलेंगे
तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि ओवर भी पूरे ना हो पाए और नीतीश कुमार रेड्डी को, ट्रेविस हेड को, अभिषेक शर्मा को ओवर पूरे कराने पड़े। बहुत बड़ा कंसर्न तो ये भी है इनकी डेथ बॉलिंग। पैट कमिंस लास्ट ईयर अच्छा डाल दिया था, उससे पहले इतना अच्छा नहीं था T20 में, पर लास्ट ईयर अच्छा डाल दिया था तो हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। शम्मी का T20 में डेथ में ऐसा ही है, किसी दिन वो बहुत अच्छा हिट करते हैं, किसी दिन वो मिस करते हैं, और जिस दिन मिस करते हैं उस दिन 20 से कम रन नहीं खाते। हर्षल पटेल सेम कैटेगरी, कभी बहुत अच्छा है, कभी 12-15 रन तो आसानी से आ जाते हैं। सेम मुनाद काट, और यही चलते चलते मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास जो डेथ बॉलिंग कंसर्न है वो सॉर्ट कैसे करेंगे, वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। प्रिडिक्शन SRH की प्रिडिक्शन डिपेंड करेगी SRH की बॉलिंग यूनिट क्लिक करती है नहीं। हम सबको पता है उनकी बैटिंग कितनी अच्छी है और हम सबको पता है उनकी बैटिंग क्लिक करेगी, पर ये देखना होगा कि उनकी बॉलिंग यूनिट कैसे क्लिक करेगी। एक नई बॉलिंग यूनिट है, पैट कमिंस की लीडरशिप तो अब तक हम सबको पता ही है कि कितनी अच्छी है, तो उसके बारे में कोई टेंशन नहीं। सनराइजर्स प्ले ऑफ में जा सकते हैं, पर मैं अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग प्ले ऑफ में जा पाएंगे, तो अभी के लिए मैं उसको रिजर्व करता हूँ। और जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आखिरी दिन जब हम बात करेंगे 10 टीम्स के बाद, तब इनकी प्रेडिक्शंस देखेंगे। बट अभी के लिए मुझे नहीं लगता ये लोग प्ले ऑफ तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनकी टीम में बैलेंस नहीं है, या तो बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो है। तो बीच की जो कनेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने पंजाब वाली टीम में डिस्कस कर रहे थे, ऑलराउंडर्स थे, वो इस टीम में बहुत सारे मिसिंग है। बाकी इनकी बैटिंग इन्हें कहां तक लेके जा सकती है वो देखने को इंटरेस्टिंग होगा। तो आप मुझे बताओ कि प्लेइंग 11 यही होनी चाहिए या फिर कुछ चेंजेस होने चाहिए इसमें। कल वापस आ सकते हैं तीसरी टीम के बारे में बात करने के लिए, जो है हमारी दिल्ली कैपिटल। तो ये थी यार SRH, जिसमें मैंने कोशिश करी है लेफ्टी ज्यादा ना हो, इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी को वन डाउन कर दिया। अब टेस्ट सेंचुरी बनाई है भाई, तो इतना तो बनता है वन डाउन देना। ईशान किशन का सेकंड डाउन भी बेस्ट सीजन गया था मुंबई की तरफ से, तो वहाँ पे उसके बाद 3 डाउन क्लासन, उसके बाद नीचे फिर मनोहर वगैरह फिनिशिंग के लिए। SRH को अगर सही सीजन आगे जाना है तो भाई इम्पैक्ट रोल ने बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। मतलब उनाद कार्ड वगैरह तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, बस एक 11 बनाने के लिए इनको बहुत ध्यान से करना होगा कि बैटिंग फर्स्ट के बाद बॉलिंग में कौन इम्पैक्ट लाए, और बॉलिंग फर्स्ट के बाद बैटिंग में किस इम्पैक्ट लाए। बाकी बैट का मैं संभाल तो रहेगा ही। तो यही था अपना थोड़ा बहुत जो शेयर करना चाहता था मैं। मुझे बताना अच्छे से कि आपको क्या लगता है। बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भाई।